आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, प्रतिक्रमण सूत्र का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम 12वें व्रत की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है यथा संविभाग व्रत। यथा संविभाग यथा यानी सहज निष्पन्न, जो आपने अपने लिए जो खाना बनाया है। संविभाग का मतलब है देना, यानी किसको देना? जो पंच महाव्रतधारी जो साधु है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का जो पालन करते हैं, उन श्रमण निर्ग्रंथ को देना है। इसका नाम यथा संविभाग व्रत है। दूसरा नाम इसका नाम है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि का मतलब है जिसकी कोई तिथि फिक्स नहीं होती है, आने की कोई तारीख फिक्स नहीं होती है, कभी भी बिना प्रोग्राम किए आपके घर वो वस्तु लेने के लिए साधु आ सकते हैं, इसलिए इसका नाम है अतिथि। अतिथि का मतलब बिना सूचना दिए, बिना टाइम फिक्स किए, कभी भी किसी भी समय वो दिन में आ सकते हैं कोई भी वस्तु लेने के लिए। और अतिथि यानी अतिथि बिना सूचना दिए, कोई तिथि फिक्स नहीं की। और संविभाग यानी देना, तो अपना संविभाग देना यानी आपने अपने लिए सपोज 3 रोटी बनाई है। आप मन में सोचेंगे आज हम थोड़ा कम खाएंगे, लेकिन 1 रोटी हम अपनी रोटी को माँ सती जी को या साधु जो भी है उनको हम बहराएंगे, हम थोड़ा कम खाएंगे। इससे क्या होगा? आपने दान दिया तो आपने संयमी जो जीवन था उसका आपने सपोर्ट किया। ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में आप हेल्पर बने, सहयोगी बने। ये 12वें व्रत की आराधना हम साधु के योग से ही कर सकते, साधु साधियों के योग से ही 12वें व्रत की आराधना कर सकते हैं। 11 व्रतों की साधना तो हम अपने आप कर सकते हैं, लेकिन 12वें व्रत की आराधना के लिए हमें साधु साधियों का जब योग मिलता है तभी यह आराधना हो सकती है। तो 12वें व्रत में हम जानेंगे कितने प्रकार की वस्तुएं हम साधु को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे बार समम अहा संविभाग वयम। बार समम अहा संविभाग वयम, यानी बार समम यानी 12वां, अहा माने यथा, संविभाग व्रत। तो यथा संविभाग व्रत का मैंने मीनिंग बता दिया है। अब हम आगे जो हिंदी है इनका भी मीनिंग समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसको गाएंगे। यथाशक्ति विभाग देना वर श्रमण निर्ग्रंथ को, साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ जो, पूर्ण प्रासुक ऐसना के योग्य विविध पदार्थ है, चतुर्दश विध दान मुनि को दूं सदा निस्वार्थ में, चतुर्विध असनादि भक्षण योग्य चीजें गेय है, वस्त्र भाजन और कंबल पाद प्रंचन देय है, प्रातिहारिक फलक पीढ़ा बिछोना संस्कारकम, तथा औषधि और भेषज विविध रोग निवारकम, साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूं, भावना के नाम से संसार सागर को तरूं, संसार सागर को तरूं। यथाशक्ति विभाग देना वर श्रमण निर्ग्रंथ को। वर यानी श्रेष्ठ, श्रमण निर्ग्रंथ, श्रमण का मतलब है जो श्रम करता है। दीक्षा लेने के बाद जो साधु होता है वो श्रम करता है, यानी गांव गांव विहार करता है, प्रवचन करता है। ऐसा नहीं कि खा पी करके सो गया, वो श्रम करता है। आपने जो आहार दिया तो उससे साधु को शक्ति मिली, तो उस शक्ति का वो उपयोग करता है किसमें? स्वाध्याय करने में, ध्यान करने में, प्रवचन करने में, विहार करने में।
उन शक्ति का वो उपयोग करता है। तो श्रमण का मतलब है जो श्रम करने वाला है। निर्ग्रंथ का मतलब है जिसने राग द्वेष की ग्रंथियों को खत्म कर दिया है, या राग द्वेष की ग्रंथियों को खत्म करने की वो साधना कर रहा है। निर्ग्रंथ यानी जिसमें किसी भी प्रकार का ग्रंथ नहीं है, यानी परिग्रह जिसके पास नहीं है वो भी निर्ग्रंथ होता है। और जिसने राग द्वेष की ग्रंथियों को खत्म कर दिया वो भी निर्ग्रंथ होता है। तो हमें जो दान देना है, भोजन देना है, वो किसको देना है? श्रमण निर्ग्रंथ को देना है। वो कितना देना है? यथाशक्ति विभाग देना। यथाशक्ति नहीं, आपकी शक्ति जैसी है वैसे देना है। और यथाशक्ति का मतलब है सहज निष्पन्न। आपने अपने लिए जो बनाया है उसमें से आपको क्या देना है? विभाग यानी उनको देना है, थोड़ा अंश देना है, अपना हिस्सा थोड़ा सा उनको देना है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार आपने जितना बनाया है उनमें से उनको थोड़ा देना है, पूरा पूरा नहीं, थोड़ा देना है। पूरा पूरा देने का मतलब आपने उनके लिए बनाया है, आपने अपने लिए जो बनाया है उनमें से उनको थोड़ा देना है। साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेष्ठ पंथ जो आप अपने लिए जो बनाया हुआ भोजन देते हैं, पानी देते हैं, तो वो आप क्या करते हैं? उनकी साधना में अपेक्षित सहयोगी बनते हैं। वो श्रेष्ठ पंथ जो वो जो आप जो दान देते हैं वो श्रेष्ठ पंथ, वो कल्याणकारी मार्ग है। इससे बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। अगर साधु साधुओं के ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना में आप अपेक्षित सहयोग करते हैं तो आपका ये मार्ग क्या है? श्रेयस यानी कल्याणकारी मार्ग है। क्योंकि जो दान देते हैं वो कैसा होना चाहिए? तो नीचे बता रहे हैं कि प्रासुक होना चाहिए। पूर्ण प्रासुक ऐसा के योग्य विविध पदार्थ हैं। जो भी दिया जाता है प्रासुक यानी सूझता होना चाहिए, असूझता नहीं चलता है। यानी साधु के निमित्त बनाया हुआ साधु ले नहीं सकता है। सचित वस्तु अगर मिली हुई है तो भी ले नहीं सकता है। कच्चा पानी पड़ा है टेबल के ऊपर, आपने डाइनिंग टेबल पे सारी वस्तु रख दी, उसके ऊपर सचित फल पड़े हैं, कच्चा पानी रखा हुआ पड़ा है, तो साधु ले नहीं सकता है। आपको उपयोग रखना चाहिए कि हमारे गांव में साधु साधु विराज रहे हैं, आए न आए, लेकिन आप अपनी ओर से सारा खाना एकदम शुद्ध रखें। उस डाइनिंग टेबल पे कोई भी कच्ची वस्तु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कच्ची वस्तु अगर टेबल पे रखी हुई है तो साधु उस टेबल पे जो भी आपने बाकी चीज सूजती रखी है, प्रासुक रखी है, उनके लेने योग्य रखी है, फिर भी वो साधु उनको ले नहीं सकता है, क्योंकि उस टेबल पे कच्चा फल है, कच्चा पानी रखा हुआ है। हमें उपयोग रखना है कि साधु साध्वी गांव में विराज रहे हैं तो हम अपना विवेक रखें, क्योंकि साधु साध्वी कभी भी गोचरी के लिए आ सकते हैं। तो गृहस्थ का जो द्वार है वो 24 घंटा खुला रहना चाहिए। यानी जब ऐसे 24 घंटा आजकल खुला नहीं रख सकते, लेकिन जिस समय गोचरी का समय हो उस समय हम उपयोग रखें, तो हम उस समय खुला रखें, क्योंकि साधु साध्वी दरवाजे को खोल करके नहीं आते हैं, न बेल बजाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? उनको पूर्ण रूप से प्रासुक हो, यानी उनके अनुकूल हो, ऐष्णा के योग्य, मतलब वो ऐष्णा करे। ये साधु साध्वी आएंगे तो ऐष्णा यानी खोज करेंगे, पूछताछ करेंगे, जो भी विविध पदार्थ जो उनके योग्य है उनको लेना है। आपके घर में कई सारी आइटम बनी है, कई सारी चीजें हैं, उनमें से उनको जो योग्य लगेगा, विविध पदार्थ है ना, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे आइटम है, पदार्थ हैं, वो उसमें भी वो ऐसा करेंगे, यानी पूछताछ करेंगे ये आपने किसके लिए बनाई है, क्यों बनाई है, इसमें कहीं कच्चा तो कुछ नहीं डाला है, ये सब पक्का हुआ तो है। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हमने अपने लिए बनाई है या आपके लिए बनाई। जो भी है वो सही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलने से तो महाराज को तो दोष नहीं लगेगा,
आपको दोष लगेगा। तो अशुद्ध दान देने से अशुभ आयुष्य का बंध करते हैं, अल्प आयुष्य का बंध होता है। नेक्स्ट लाइफ में अल्प आयुष्य यानी कभी कभी गर्भ में मृत्यु हो जाती है, कभी बचपन में मृत्यु हो जाती है। अल्प आयुष्य का बंध होता है अशुद्ध दान देने से। एक तो आपने वस्तु को भी खो दिया और दूसरा नुकसान कितना बड़ा कर लिया, नेक्स्ट लाइफ के लिए आपने अल्प आयुष्य का बंद कर लिया। और अशुभ आयुष्य का अगर दीर्घ आयुष्य भी मिल गया तो वो भी अशुभ होगा, दुखदायी होगा। इसलिए कभी भी हमें साधु साधियों को असूझता, जो उनको कल्पता नहीं है, वैसा हमें नहीं देना। उनके निमित्त से बना करके उनको नहीं देना है। और वो पूछते हैं और तो उनको दोष नहीं लगेगा। हम बोलते नहीं महाराज हमने तो अपने लिए बनाया है। आपको बोलना चाहिए कि जब हम खाना बना रहे थे उस समय महाराज अमुक वस्तु बनाते समय आपको याद किया था, इसको आप मत लेना। ये वस्तु हम बनाई थी तब हमने आपको बिल्कुल याद नहीं किया था, हम अपने लिए बना रहे थे। कहा जाता है साधु को खाना खाते समय याद करना चाहिए और रसोई बनाते समय याद नहीं करना चाहिए। खाना खाते समय तो आपको दान देने की भावना होनी चाहिए। जब आप खाना खाने के लिए बैठे, सारी वस्तु लेकर के बैठे, उस समय आप आंख बंद करके नवकार मंत्र बोल करके चिंतन करें कि कोई साधु साधी, अभी मान लो आप अमेरिका में रहते हैं, कोई योग नहीं है अभी बता है, फिर भी आप भावों से भावना भा करके कर्म को खत्म कर सकते हैं। तो दान देने से तो कितना बड़ा फायदा होता है। शुद्ध दान देते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में लंबा आयुष्य, शुभ आयुष्य मिलता है। और दान देने से ये फायदा होता है कि अगर कोई मिथ्यात्वी जीव है और वो दान दे रहा है तो उनको सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल नैसार, भगवान महावीर स्वामी का जीव नैसार के भाव में, तब तक तो मिथ्यात्वी था, जब उन्होंने साधु को दान दिया उसके बाद पहली बार लाइफ में सम्यक्त की प्राप्ति हुई। तो दान देने से कितना बड़ा लाभ होता है। तो हम दान दे जिससे हम सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सम्यक्त एक प्रकार का रत्न है, डायमंड है। कहा जाता है 12वें देवलोक का इंद्र जो सीता है, अभी महासती सीता थी, वो 12वें देवलोक इंद्र है। उनके पास कितनी रिद्धि सिद्धि होती है, तो उन रिद्धि सिद्धि के आगे सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व के आगे वो रिद्धि सिद्धि भी कुछ भी नहीं है, एकदम मामूली है। क्योंकि ये सम्यक्त एक प्रकार का रत्न है। ये रत्न हम अगर हम मनुष्य भव में प्राप्त कर ले तो कितना बड़ा हम फायदा ले सकते इस मनुष्य भव का। तो हम दान दे करके भी वो सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं। तो दान कितने प्रकार के होते हैं इसमें बताए गए कि जो साधु साधियों को हम जो देते हैं वो कितने प्रकार के दान हम दे सकते हैं, कितने प्रकार की वस्तुएं दे सकते हैं। चतुर्दश विध दान मुनि को दूं सदा निस्वार्थ में। चतुर्दश यानी चतुर यानी 4, 10 यानी 10, यानी 14, यानी 14 प्रकार का दान हो गया। चतुर्दश यानी 14, विधि यानी प्रकार, 14 प्रकार का दान मुनि को दूं सदा, में हमेशा, ऑलवेज 14 प्रकार का दान दूं। वो कैसे दूं, निस्वार्थ में, कोई स्वार्थ नहीं बचे कि मैं मुनिराज को दान दूंगा तो मेरे घर में बहुत अच्छा होगा, मेरा नेक्स्ट बर्थ अच्छा होगा, उस भाव से नहीं देना है। आपको तो देना है मेरी कर्मों की निर्जरा हो रही है, मैं मुनिराज के ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में सहयोगी बन रहा हूँ, मेरे आहार से उनका ज्ञान दर्शन चारित्र अच्छी तरह से पलता रहे, वो पालन कर सके, उनमें ऐसी शक्ति बनी रहे, उस भाव से देना है, निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं पीछे। तो चतुर्दश 14 प्रकार का, विधि यानी प्रकार, 14 प्रकार का दान मुनि को मैं हमेशा दूं निस्वार्थ भाव से। चतुर्विध स्नादि भक्षण योग्य चीजें गए हैं। जो 14 प्रकार का दान है उसमें सबसे पहला है चतुर्विध यानी 4 प्रकार का असन आदि, यानी असन, पान, खादिम, स्वादिम। जब हम चौव्यार करते हैं तो बोलते हैं असन पान खादिम स्वादिम का प्रत्याख्यान। असन का मतलब है जो भोजन करते हैं, पान का मतलब है पानी आदि जो भी लिक्विड है वो पान, असन पान, खादिम यानी मेवा मिष्ठान आदि, और स्वादिम का मतलब मुंह को साफ करने के लिए जो पान, सुपारी, तंबोल जो भी हम खाते हैं वो होता है स्वादिम।
असन पान खादिम स्वादिम, जो भक्षण यानी खाने योग्य, भक्षण यानी खाने योग्य माने योग्य, खाने योग्य जो चीजें गे हैं वो जानना है। दो चार प्रकार की जो चीजें होती है वो खाने योग्य होती है। असन पान खादिम स्वादिम, ये चारों चीज हम साधु साधियों को दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, दूध छाछ जो भी लिक्विड होती है वो भी दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, जो भी सूझता है वो जो योग्य है साधु के वो हम दे सकते हैं। असन पान खादिम यानी मेवा मिष्ठान, और आप लौंग है, इलायची है, सुपारी है, और जो सौंफ होती है, दानादार होती है, वो भी मुखवास भी आप भावना मार सकते हैं सूझता हो तो ये चार प्रकार के ये हो गए। तो 14 प्रकार की चीजें कौन कौन से देने, चार समझ में आ गई आपको। ये चार चीजें हैं वो खाने में काम आती हैं। इसके बाद वस्त्र, वस्त्र जो साधु होते हैं, दो प्रकार के साधु होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। और श्वेतांबर जो साधु होते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं, इसलिए वो श्वेतांबर कहलाते हैं। तो सफेद कपड़े पहनते हैं वो क्योंकि साधु साध्वी है, उनके पास तो कोई पैसे नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, घर बार सब छोड़ दिया है, उनको जो भी चीजें लानी होती है वो मांग करके लानी होती है, गृहस्थ से उनको सारी चीजें उपलब्ध होती है। तो वो वस्त्र अगर उनके फट गए हैं तो वो आप आपके घर में सहज में लाए हुए हैं, आपके घर में साधु साध्वी पधारे, आप बता सकते कि महाराज हमारे घर में ये कपड़े हैं व्हाइट कलर के, अगर आपको काम में लाती हूँ, काम में आती हो तो मैं आपको भावना भाता हूँ, भाती हूँ। आप भावना भा सकते हैं, अगर उनको लगे ये काम की चीजें हैं तो वो ले सकते हैं, वस्त्र ले सकते हैं। भाजन यानी पात्र, क्योंकि साधु साध्वी होते हैं वो खाना किसमें खाते हैं, पात्र में खाते हैं। तो पात्र भी अगर आपके घर में सहेज रूप में लाए हुए हो, पड़े हो, तो आप उनकी भी भावना भा सकते हैं। कंबल का मतलब है जिसको हम लुंकार बोलते हैं, सोल बोलते हैं, एलवान बोलते हैं, वो भी साधु साध्यों को काम आते हैं। क्योंकि सर्दी होती है राजस्थान में तो भयंकर, उस समय रात को सोने के लिए या दिन में भी ओढ़ने के लिए शोल चाहिए, तो शोल भी आप दे सकते हैं। पाद प्रंछन यानी रजोहरण, जो रजोहरण होता है, जब दीक्षा लेते हैं तब रजोहरण देते हैं। तो रजोहरण भी अगर आपके घर में डंडी होती है, रजोहरण की वो होती है चीजें, वो भी अगर आपके घर में सहज लाई हुई हो, पड़ी हो, या कभी किसी की दीक्षा हुई हो, बच गई हो, और कभी भविष्य में महाराज आपके घर पधारते हैं तो आप उनका भी दान दे सकते हैं। तो चार हो गया, असन पान खादिम स्वादिम, और चार ये हो गए, वस्त्र पात्र 6 हो गया, कंबल हो गया, और पात्र पंचन यानी रजोल 8 हो गए। ये 8 चीजें हैं वो वापस नहीं दे सकते हैं। और बाकी के जो चार चीजें हैं वो बता रहे कौन कौन सी चार चीजें हैं, वो काम में लेने के बाद वापस गृहस्थ को भी दे सकते हैं। प्रातिहारिक, प्रातिहारिक का मतलब है पारिहारिक, यानी एक बार काम में ले ली उसके बाद वापस दे सकते, जैसे टब है, बाल्टी है, मग है, और क्या दे सकते, फलक, फलक का मतलब छोटी चौकी, छोटा पट्टा होता है बैठने के लिए, छोटा पट्टा होता है, वो भी वापस दे सकते हैं लेने के बाद। पीढ़ा, पीढ़ा का मतलब बड़ा पट्टा जिस पर हम सो सकते हैं, वैसा पट्टा लेकर के आए आपके घर से, फिर अब हम विहार करें, हमें अभी जरूरत नहीं है, वापस आपको भुला रहे दे रहे हैं। और बिछोना, बिछोना मतलब जो बिछोना बिछोना होता है वो भी जैसे गत्ते होते हैं, कार्टन होते हैं ना, कार्टन, वो सोने के लिए हम लोग लाते हैं, फिर जाते समय बोलते हैं अब हमें नहीं चाहिए। संस्तारकम, संस्तारकम मतलब है जो आपके घर में जब आए, आपका घर हमने यूज किया, जब आए तब हमने आज्ञा ली थी, हम आपके घर में ठहर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, तो आपका मकान भी भुला रहे हैं। ये चार चीजें भुला सकते हैं वापस। प्रातिहारिक इसको बोलते हैं, यानी पारिहारिक यानी एक बार काम में लेने के बाद वापस गृहस्थ को दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो 8 प्रकार की चीजें हैं वो वापस नहीं दे सकते हैं। सपोज आपको खाना ज्यादा हो गया तो आप सोचेंगे वापस मैं उनको बुलाता हूँ, आपके घर से ज्यादा रोटी आ गई, आप अपना वापस ले जाए, तो वापस आप
नहीं दे सकते हैं। तो हम साधु साधु को दान देते हैं तो कितना बड़ा हमें लाभ होता है। ये 14 प्रकार की वस्तु आप दे सकते हैं। इसमें कितनी होगी? 8 और 4 12 होगी। नेक्स्ट है औषध। औषध का मतलब मेडिसिन होती है। एक वस्तु से जो बनी हुई होती है होती है औषध होती है, जिसमें कई सारी अनेक चीजें मिला करके जो मेडिसिन बनाई जाती है उसको बोलते हैं भेषज। तो मेडिसिन भी आपके घर में अगर है तो आप उनको भावना भा सकते हैं। औषध और भेषज। औषध का मतलब है वो ऐसी दवाई जिसमें एक चीज मिला करके बनाई वो औषध होती, जिसमें कई चीजें मिला दी। इसमें त्रिफला भी होता है ना, जैसे 3 चीज मिला करके बन गई। इसमें आंवला भी होता है, बेहड़ा भी होता है, और तीसरी चीज कुछ और होती है। तो 3 चीज मिल करके आंवला बनता है, मतलब त्रिफला बनता है। ऐसे कई, जैसे च्यवनप्राश है उसमें कई चीजें मिला ली, वो भेषज हो गया। तो अनेक चीजें मिल करके जो मेडिसिन बनती है वो भेषज होती है। और जिसमें मात्र एक चीज मिली हुई होती है, एक चीज से बनती है, वो औषध होती है। औषध और भेषज क्या है? विविध रोग निवारकम। वो जो अनेक प्रकार के जो रोग है, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट जो रोग है, निवारकम, उसको दूर करने के लिए वो सपोर्ट करती है मेडिसिन, औषध और भेषज। तो टोटल कितने हो गए? 14 प्रकार के दान हो गए। यानी 14 प्रकार के दान आप साधु साधियों को दे सकते हैं। साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूं। इन 14 प्रकार के दानों से साधु और सतियों को मैं क्या करूं? समय समय पर जब भी मुझे मौका लगे तो सहज रूप में मेरे पास है, उससे मैं प्रतिलाभित करूं, ने अपने आप को लाभान्वित करूं। क्योंकि इससे आपको लाभ होगा, देने से लाभ कितना बड़ा होगा बताया कि अगर आपको सम्यक्त्व नहीं है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। और उत्कृष्ट भाव से अगर हम साधु साधियों को बहराते हैं, उससे तीर्थंकर गोत्र कर्म का भी हमारा बंद हो जाता है। ऐसा ज्ञाता सूत्र में बताया गया है। और कितने तीर्थंकर तो दान देने से ही तीर्थंकर गोत्र का कर्म का बंद कर लिया। जैसे भगवान माहेश स्वामी ने दान देने से सम्यक्त्व को प्राप्त किया। भगवान ऋषभ ने, अरिष्ट नेमि ने दान देने से तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद कर लिया। तो उत्कृष्ट भाव से दान देते हैं तो तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद भी कर सकते हैं। भावना की नाव से संसार सागर को तरु। भावना की नाव से ऐसी भावना भाव, उत्कृष्ट भाव से भावना अगर भाते हैं, हम संसार समुद्र को भी पार कर सकते हैं। आपको पता है पूरण सेठ था, एक जीरण सेठ था। तो जो जीरण सेठ था वो प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी जो पधारे थे चातुर्मास के लिए, तो प्रतिदिन जीरण सेठ जाता दर्शन करने के लिए, वंदना करने के लिए, भावना भाग के आता भगवान को, भगवान कृपा कराना, पारने के लिए मेरे घर पधारना। तो ऐसे करते करते 4 महीने बीत जाते हैं। रोज भावना भाता है। जब खाना खाने का समय होता है तो दरवाजे के पास बाहर आता है कि कहीं मुझे बाहर तो भगवान तो आ रहे नहीं आ रहे, वो देखता, रोज डोर के पास खड़ा होकर के देखता। तो 4 महीने से इतनी उत्कृष्ट भावना, एक्सट्रीम लेवल पे इतनी भावना बढ़ गई, इतने भावों की इतनी विशुद्धि हो गई, उनके 12वें देवलोक के आयुष्य का बंद हो गया जीरण शेठ के। और वो भगवान महावीर स्वामी जब 4 महीने का उपवास कंप्लीट होता है तो वो पूर्ण शेठ के घर पधारते हैं। और जब तीर्थंकर को कोई दान देता है उस समय ये नियम है कि देवता होते हैं वो पंचवृष्टि बारिश करते हैं। तो पंचवृष्टि बारिश होती है, देवदुंदु भी बजती है। जीरण शेठ ने सुन ली, अरे मैं कितना अभागा, मैं रोज भावना माता हूँ, मेरे घर नहीं पधारे, पूर्ण सेठ कितना धन्य है, उनके घर भगवान ने पालना किया है। तो भगवान ने फरमाया कि जीरण सेठ की इतनी भावना थी, यदि वो 2 मिनट के लिए भी देवदुंद भी नहीं सुनता तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। इतने भाव उमड़ गए थे, इतना उल्लास आ गया था। लेकिन देवदुंद भी बजते ही उनके मन में निराशा आ जाती है, थोड़े उनके भाव कम हो जाते, तो 12वें देवलोक तक फिर भी चलेगी और नेक्स्ट भाव में वो महाविद्य क्षेत्र से सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे। यानी दान की केवल भावना भाई, दिया नहीं, इतनी भावना भाई, उत्कृष्ट लेवल की भावना थी जिसके कारण उनको संसार समुद्र को पार कर जाएंगे। कौन? जीरण शेठ। और पूरण शेठ ने दिया
लेकिन बिना मन से दिया, इतना पैसे का घमंड था, खुद नहीं उठे और अपने स्टाफ जो नौकर था उससे कहा, अरे ये कोई भिक्षु आया, उसको कुछ दे दो। तो उन्होंने नौकर से दिलाया, खुद ने नहीं दिया। तो बिना मन से दिया, उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ, बस पंच वृष्टि हुई, उतना सा लाभ हुआ, बाकी उनको आगे पीछे कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें भावना भानी, अभी भी आप अमेरिका में रह करके भी जब भी खाना खाए उस समय भावना भाई, ताकि आप 12 व्रतों की आराधना अमेरिका में बैठे भी कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या दोष लगने की संभावना रहती है, इसके अतिचार है। यथा संभाग व्रत के 5 अतिचार, क्योंकि जितने भी व्रत हैं सबके 5 अतिचार हैं। एक 7वां जो व्रत है इसके 15 कर्मादान अधिक है, बाकी सबके 5 अतिचार हैं। अब इसको भी हम गाएंगे। सबसे पहले, देय वस्तु सचित्त ऊपर रखी या उससे ढके, करते क्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपने किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान सोमा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया, जो में देवस्य यारो को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। देय वस्तु सचित्त ऊपर रखी या उससे ढकी, देय वस्तु ने जो देने के योग्य वस्तु है उसको हमने क्या किया, सचित्त ऊपर रखी। जो अचित वस्तु थी, सपोज रोटी थी, तो आपने क्या कर दिया, नीचे तो सचित वस्तु है, ऊपर आपने रोटी को रख दिया। या आपने क्या कर दिया, जो अचित वस्तु थी उसके ऊपर सचित वस्तु रख दी, ढक दी। अचित वस्तु के ऊपर सचित वस्तु ढक देते हैं, या सचित वस्तु पे अचित वस्तु रख लेते हैं, तो भी हम दे नहीं सकते हैं। दे वस्तु जो देने योग्य वस्तु है उसको आपने सचित के ऊपर रख ली, अचित वस्तु को सचित पे रख ली, और या उसी से ढकी, आपने सचित वस्तु से अचित वस्तु को ढक दिया, वो भी दोष लगता है, साधु ले नहीं सकते हैं। वो आपको ध्यान देना है। कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो मैं सचित वस्तु तो नहीं है जिसको जिसके ऊपर मैं उस वस्तु को जो साधु साध्यों को काम आ सकती है, अगर मैं सचित वस्तु से ढक देता हूँ या उसके ऊपर मैं रख देता हूँ अचित वस्तु को, तो साधु साध्वी ले नहीं सकते हैं। कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, आपने भावना भाई साधु साधियों को मेरे घर पधारना। कब भावना भाई, जब गोचरी का समय बीत गया, 12 बजे का गोचरी का समय होता है ना, आपने भावना भाई 2 बजे। कई लोग क्या करते हैं 2 बजे जानबूझ करके जाते हैं, महाराज पधारना, इसीलिए कि मैं अच्छा लगूंगा, महाराज को लगेगा साव कितना अच्छा, कितनी भावना है। लेकिन आपने क्या कर दिया, अतिक्रम काल का अतिक्रम कर दिया, वो भी दोष लग गया, अतिचार हो गया। श्रावक के व्रत, जो श्रावक के 12 व्रत होते हैं, तो समय पर भावना भानी चाहिए, और खाना भी समय पर बनाना चाहिए, क्योंकि साधु साध्वी होते हैं 2 बजे तो गोचरी नहीं आएंगे, 12 बजे तक तो ठीक है वेट कर सकते हैं, क्योंकि सनसेट के पहले पहले खाना होता है वापस शाम का भी। तो उसके हिसाब से हमें तो रात को खाना नहीं, पानी भी नहीं पीना है। तो इसके लिए ध्यान रखना होता है कि हम समय पर, दोपहर का जो लंच होता है, गोचरी होती है, वो भी टाइम पर होनी चाहिए। शाम का जो डिनर होता है, यानी साधु साधु के लिए तो गोचरी बोलते हैं, तो गोचरी होती है शाम की, दोपहर की, वो भी टाइम पर होने से क्या है, काल का अतिक्रमण नहीं होने से आपको दोष नहीं लगेगा। ये श्रावक को ये सारे दोष हैं। अतिक्रम यदि हम कर देते हैं समय का, बाद में हम उनको प्रार्थना करते हैं, यानी भावना बांधते हैं, आपको आहार की मैं प्रार्थना करता हूँ, भावना बांधता हूँ, वो अतिक्रमण कर दिया काल का, समय का। समय पर आपने भावना नहीं भाई, समय बीतने के बाद भावना भाई, ये भी दोष हो गया। वस्तु अपनी किंतु पर की बताकर यदि छल दिया, आपकी वस्तु है लेकिन आपको देने की इच्छा नहीं, तो आपने क्या किया, पर की, महाराज ये तो दूसरों की चीजें हैं, हमारी नहीं है, ऐसा आपने क्या करते, छल कर दिया। वस्तु अपनी है किंतु आपने क्या कर दिया, पर की बताकर, पर यानी दूसरों की बता करके आपने छल किया, खुद के साथ ही छल कर लिया। साधु साधियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके घर वस्तु नहीं मिली तो दूसरे घर भी मिल सकती है, लेकिन आप कितने बड़े लाभ से वंचित रह गए कि साधु साथी आपके घर पधारे,
आप अपनी वस्तु दे नहीं पाए, तो आपने अपनी वस्तु को दूसरों की बता दी, या आपने खुद ने नहीं दी, नौकर से दिला दी कि आप चलो ये साधु आए ना, आप नौकर को बोल देते हैं आप कुछ दे देना उनको। जैसे पूरण सेठ ने बोला, वैसे कई लोग आज भी होते हैं, अपने नौकर के भरोसे रहते। आप है ना साधु साधी को गोचरी करा देना, या नहीं देना है तो अपनी वस्तु हो करके बोलेंगे नहीं महाराज ये तो दूसरों की है, मैं आपको ये नहीं दे सकता हूँ। दान शोभा ख्याति मस्र भाव से मुनि को दिया। दान शोभा ख्याति यानी मेरी प्रसिद्धि हो, दान की शोभा बढ़े, मतलब प्रसिद्धि के लिए। आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन दिखाने के लिए कि दूसरा व्यक्ति इतना दे रहा है तो मैं थोड़ा कंजूस हूँ, मेरे पास क्या थोड़ी कमी है, मैं उससे और ज्यादा दे सकता हूँ। अपने आप को ईगो और अधिक बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए आपने क्या कर दिया, दान दिया। दान शोभा यानी आपकी दान की महिमा बढ़े, यहाँ अमुक शेठ ने दान कितना दिया, महाराज को कितनी भावना भाई, तो आपकी ख्याति होगी, यानी ख्याति का मतलब प्रसिद्धि होगी दान की, उस भाव से दिया कि मेरी मैं जो देता हूँ दान उससे मेरी प्रसिद्धि हो। मत्सर भाव से मुनि को दिया, यानी ईर्ष्या भाव से, अंदर से तो द्वेष है, देना नहीं चाहते, लेकिन ऊपर से अच्छा दिखाने के लिए आप दे रहे हैं, तो वो मत्सरता अंदर रख से ईर्ष्या भाव रखते हैं, या किसी ने ज्यादा दे दिया तो मेरा भी नाम कोई बदनाम न हो, उस भाव से ईर्ष्या से आप देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का दोष लगता है। जो मैं देवस्य अय्यारों को तस्मिच्छामि दुक्कड़म, जो मुझे देवसिक अतिचार किया, मैंने जो मैंने देवसिक अतिचार किया हो उसका पाप मी यानी मेरा मिच्छा मिथ्या हो। इस प्रकार हमारा 12वां व्रत और 12वां अतिचार भी कंप्लीट हो गया है। एक बार हम एक साथ पूरा गा लेते हैं ताकि किसी को याद करना हो उनके लिए सुविधा हो जाएगी। 12 समम अहा संभाग वयम, यथाशक्ति विभाग देना वर श्रवण निर्ग्रंथ को, साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ जो, पूर्ण प्रासुकेषणा के योग्य विविध पदार्थ है, चतुर्दश विध दान मुनि को दूं सदा निस्वार्थ में, चतुर्विध असनादि भक्षण योग्य चीजें ज्ञेय है, वस्त्र भाजन और कंबल पाद प्रोंछन देय है, प्रातिहारिक फलक पीड़ा बिछोना संस्तारकम, तथा औषध और भेषज विविध रोग निवारकम, साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करो, भावना की नाव से संसार सागर को तरु। यथा संभाग व्रत के 5 अतिचार। देह वस्तु सचित्त ऊपर रखी या उससे ढके, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपने किंतु पर के बताकर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया, जो मैं देवस्यो यारो को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इस प्रकार हमारा 12वां व्रत है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे फ्राइडे को करेंगे, तो फ्राइडे को हम संलेखना जो व्रत बाकी रहा है उसको हम करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करती हूँ, तब तक मंगल पाठ सुन ले। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, विघ्न हरण मंगल करण साम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। मैंने अनम्यूट शायद कर दिया सभी को। थैंक यू वंदामि नमस्कामि श्रमणी जी। हाँ वंदामि नमस्कामि श्रमणी जी। हाँ या
I have a question regarding Sachit and Achit, like हाँ you give the example, रोटी का एग्जाम्पल दिया आपने, है ना, कि यस रोटी एक के ऊपर, सो जो पहली रोटी है थी वो सचित होती है, बाद में ऊपर वाली नहीं ऐसा नहीं होता है। पहली रोटी के बाद रोटी तो अच्छी तो होती है, लेकिन सपोज आपके जैसे टमेटा है, ककड़ी है, वो सचित है, तो अच्छा। ककड़ी आपने नीचे रख ली, ऊपर रोटी रख ली, या आपने रोटी को नीचे रख लिया, ऊपर ककड़ी से, ककड़ी डिश में थी उसको ककड़ी से ढक दिया, ऐसा। अच्छा। टोमेटो होता है, ककड़ी होती है, जो हम्म, सीड वाली होती है, जिसके छिलके होते हैं, वो सारे फल फ्रूट होते हैं, वो सचित होते हैं। ये सचित होते हैं। अच्छा ठीक है, सचित का मतलब जिसमें जीव होता है, जी लाइफ हो, होती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ओके। एंड सेम विद द वाटर, लाइक ठंडा यस यस, कच्चा पानी जैसे गर्म नहीं किया है, वो कच्चा पानी है, बॉइल्ड नहीं है वाटर, तो वो भी कच्चा होता है। तो वो अगर आपने कच्चा पानी नीचे रख दिया, ऊपर रोटी रख दी उसके ऊपर, या रोटी के ऊपर कच्चा पानी रख दिया, तो भी गलत नहीं है। गलत है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अभी हाँ गंगा में अगर आपने निमित्त से नहीं बनाते हैं, निमित्त से नहीं बनाते हैं, लेकिन अभी जैसे मानिए जैसे बहुत सारे लोग हैं घर में, गोचरी पधारे तो हम लोग बोले हमारी उनोदरी हो जाएगी, मथेणवंदा में आप गोचरी ले रहा है तो हमारे तो इतने लोग हैं, पर ऐसे हो कि हम ये जागरूकता रखें कि अभी साधु संत नॉर्मली हम 2 बजे खाना खाते हैं, पर हम ध्यान रख के जल्दी बना रहे हैं ताकि हमारी 11:30 बजे गोचरी हो जाए, या शाम का रात्रि भोजन त्याग एक आदमी ले लेते हैं,